शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। तो इस चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ आपको देखने को मिलती हैं। जो भी विद्यालय में ऑनलाइन कार्य हैं, जैसे अभी नया पोर्टल एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है, इस पर कार्य करने में आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया गया है और हमें आशा है कि वह प्रयास आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो यदि जो चैनल पब्लिश किए जाते हैं वीडियो, उनसे आपको मदद प्राप्त होती है, जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं, तो एक कमेंट आप अवश्य कर दें। इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कक्षा पहली में छात्रों को आप मैप करते हैं, किस प्रकार से मैप करेंगे और मैप करने के पश्चात क्या आप उन्हें टीसी जारी करना चाहते हैं तो टीसी जारी कर सकते हैं। क्योंकि कक्षा पहली में जिन छात्र को आप मैप कर रहे हैं, उनकी मैपिंग से संबंधित एक बहुत ही बड़ी सावधानी आपको रखना है। कब आप छात्रों को मैप करेंगे और यदि आप मैप कर देते हैं तो किस परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, तो उस जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए आपको ब्राउज़र पर सर्च करना होगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप कार्य करना चाहते हैं तो ब्राउज़र पर सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसे जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो जो पहला ऑप्शन शो होता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब इसे लॉगिन आप कितने प्रकार से कर सकते हैं उस जानकारी को भी हम देखेंगे। लॉगिन पेज जैसे ही उपलब्ध होता है तो आप इसे अपनी यूनिक आईडी से, अपने शाला प्रमुख यूनिक आईडी से और विद्यालय के यूडाइज कोड से लॉगिन कर सकते हैं। 3 प्रकार से इसे लॉगिन किया जा सकता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शाला के यूडाइज कोड से आप जब लॉगिन करेंगे वह कार्य कर पाएंगे। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन करके आप कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं। आप अपनी यूनिक आईडी से यहाँ पर लॉगिन करें तो यूजर नेम में अपनी यूनिक आईडी लिखें और जो भी आपने यहाँ पर पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक कर दें। अब यदि यहाँ पर आपने अभी तक अपना पासवर्ड नहीं बनाया है तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें और अपना नया पासवर्ड यहाँ से प्राप्त कर लें। पूर्व में वीडियो भी जारी किया गया है कि किस प्रकार से आप यहाँ अपना नया पासवर्ड प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन कर लें। पोर्टल को आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो जैसे हमने अपनी यूनिक आईडी से इसे लॉगिन किया है तो हमारी जानकारी शो रही है। यदि आप शाला प्रमुख की यूनिक आईडी से इसे लॉगिन करते हैं तो उनकी जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी, और यदि विद्यालय के डाइस कोड से इसे लॉगिन करते हैं तो विद्यालय से संबंधित जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी। अब यहाँ आप लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट और चेंज पासवर्ड। अब आप छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य पोर्टल पर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा स्टूडेंट डायरेक्टरी। स्टूडेंट डायरेक्टरी पर आप क्लिक करते हैं। यह जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि अभी 2 जून से विद्यालय प्रारंभ होने वाले हैं। अब आपको जो स्टूडेंट की मैपिंग है उससे संबंधित कार्य करना होगा, छात्रों को एडमिशन देना होगा और प्रोफाइल से संबंधित कार्य करना होगा, और भी कार्य आपको छात्रों से संबंधित इस पोर्टल पर करने होंगे। तो आप भी इस वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो की आवश्यकता आपको भी हो सकती है। अब हम यहाँ जानकारी देखते हैं स्टूडेंट एडमिशन से संबंधित। किसी छात्र का आप एडमिशन करना चाहते हैं कक्षा पहली में, कक्षा छठी में, 9वीं में या विद्यालय की किसी भी कक्षा में, तो आप किस प्रकार से एडमिशन करेंगे। क्योंकि एडमिशन से संबंधित वीडियोज़ चैनल पर पूर्व में भी पब्लिश किए जा चुके हैं, उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट एडमिशन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जिस छात्र को आप एडमिशन देना चाहते हैं, जिस छात्र की मैपिंग करना चाहते हैं, उस छात्र की यहाँ पर समग्र आईडी लिखेंगे, सर्च करेंगे तो उस छात्र की जानकारी यहाँ पर शो होगी। अब उस पेज पर जो भी जानकारियाँ मांगी गई हैं, जैसे छात्र की फ़ोटो आपको वहाँ पर अपलोड करनी होगी 100 KB में, और छात्र के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होंगे 100 KB में। तो जो भी जानकारी वहाँ पर मांगी जाएगी, जैसे आपको फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो मैपिंग करने से पहले आप उन्हें 100 KB साइज में करके पहले ही रखें, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट भी दी गई है। यदि आप टाइम लिमिट में कार्य नहीं करते तो जानकारी सेव नहीं होती और पोर्टल आपको बाहर कर देता है। तो जो भी जानकारियाँ उस पेज पर भरी जानी, उन जानकारियों को आप पहले ही तैयार करके रखें। फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स पहले ही 100 KB में सेव करके रखें ताकि जानकारियों को आप जल्दी ही सबमिट कर सकें। तो इस प्रकार से जानकारी शो होगी, सभी जानकारियाँ भरते हुए आप सबमिट करेंगे, छात्र मैप हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कक्षा पहली में आपने छात्र को मैप कर लिया है। कक्षा पहली में छात्र को मैप कर लिया। मैप करने के पश्चात यदि अभिभावक आते हैं और वह कहते हैं कि हम आपके विद्यालय में स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं चाहते, हमें आप टीसी दे दें। छात्र को आपने इसी वर्ष 2025-26 हेतु मैप किया है और अभिभावक आ जाते हैं कि हमें
आपके विद्यालय में छात्र को अध्यापन नहीं करवाना है, हम किसी अन्य विद्यालय में छात्र को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो अब आप क्या टीसी जारी कर पाएंगे? इस जानकारी को हम यहाँ पर देखेंगे, क्या आप टीसी जारी कर पाते हैं। तो हम देखते हैं किसी भी ऐसे छात्र को टीसी जारी करके जिसे आपने इसी वर्ष कक्षा 1 में दर्ज किया है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी छात्र की समग्र आईडी की। तो अब छात्र की समग्र आईडी आप कहाँ से देखेंगे? तो इसके लिए आप देख सकते हैं, जैसे हम प्रोफाइल अपडेशन को ओपन कर लेते हैं। प्रोफाइल अपडेशन पर आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप देखें प्रोफाइल अपडेशन हेतु यहाँ पर विद्यालय का यूटाइज कोड शो हुआ है, अकादमिक ईयर शो हुआ है। यहाँ क्लास आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट करेंगे, कक्षा पहली हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो जिन छात्रों को आपने एडमिशन दिया है कक्षा पहली में, उनकी सूची यहाँ पर ओपन होती है। अब इन छात्रों को क्या आप टीसी दे पाते हैं? तो हम देखते हैं, इस छात्र की समग्र आईडी को आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी कर लेते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एक ऑप्शन है प्रोफाइल अपडेशन के नीचे जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ आपको टीसी जारी करना है वह पेज ओपन होता है। यहाँ पर सत्र दिया है 24-25 2024-25। यहाँ क्या हम सत्र 25-26 सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ष जिन छात्रों को आपने मैप किया है उन छात्रों को टीसी प्रदान नहीं कर सकते। देख भी लेते हैं हम, यहाँ पर समग्र आईडी छात्र की लिखते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है, कैन नॉट जनरेट टीसी फॉर दिस अकादमिक ईयर। जिन छात्रों को आपने 2025-26 हेतु मैप किया है उनके लिए टीसी यहाँ पर आप जनरेट नहीं कर सकते। आपने सत्र 2025-26 में छात्र का एक बार एडमिशन कर दिया या मैपिंग कर दी, तो इस सत्र में अब आप उसकी टीसी जारी नहीं कर पाएंगे, उस छात्र को अपने विद्यालय से बाहर नहीं कर पाएंगे। तो छात्र को मैप करते समय यह सावधानी अवश्य रखें, अभिभावक से पूर्ण संतुष्टि कर लें, अभिभावक से संपर्क करें, पूर्ण संतुष्टि कर लें कि क्या इस सत्र में आप विद्यार्थी को हमारे ही विद्यालय में अध्यापन कराएंगे। बीच में आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो नहीं लेंगे या किसी अन्य विद्यालय में अध्यापन तो नहीं करवाना चाहते, छात्र का एडमिशन किसी अन्य विद्यालय में तो नहीं करवाना चाहते। यदि आप अन्य विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ मैप होने से पहले ही आप छात्र को अन्य विद्यालय में मैप करवा दें, अन्य विद्यालय में उसका एडमिशन करवा दें, क्योंकि हमारे यहाँ यदि एक बार छात्र का एडमिशन हो जाता है तो इस सत्र में आप छात्र की टीसी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, छात्र को हमारे विद्यालय से हम भी बाहर नहीं कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि कक्षा पहली में आपने छात्र को इसी वर्ष मैप किया है, अब हम यहाँ पर उसकी टीसी जारी करना चाह रहे हैं तो टीसी जारी नहीं होगी। तो इस बात की आप भी विशेष सावधानी रखें, उन्हीं छात्रों को अपने विद्यालय में मैप करें जो छात्र इस वर्ष आपके विद्यालय में अध्ययन करना चाहते हैं। यदि आपके विद्यालय में अध्ययन करना नहीं चाहते तो अभिभावक की स्वीकृति के बिना आप छात्र को एडमिशन ना दें, क्योंकि आपने छात्र को एडमिशन दे दिया और अभिभावक यदि टीसी लेने आ जाते हैं या छात्र किसी अन्य विद्यालय में एडमिशन लेने जाता है तो आपने उसकी समग्र आईडी अपने विद्यालय में मैप कर ली है, तो यह समग्र आईडी अब किसी भी विद्यालय में मैप नहीं होगी जब तक कि यह समग्र आईडी आपके विद्यालय से अनमैप नहीं की जाएगी। तो इस जानकारी को देखें आप और यह सावधानी रखें, यह सावधानी आवश्यक है, नहीं बाद में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपको परेशानी हो सकती है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल पर निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।